वो आंखें ही तो हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। उन बिलौरी आंखों में ऐसी चमक, ऐसी कशिश रही है जिसने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान को भी उस वक्त मजबूर कर दिया था जब वो बना रहे थे द फिल्म बाजीगर। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा सॉरी। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह ग्रोवर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन्हीं काली काली आंखों वाली दिलकश अदाकारा की सेल्फी। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। दोस्तों, सेल्फी में आज हम सावली सलोनी उस लड़की की बात करेंगे जिसे दुनिया काजोल के नाम से जानती है। काजोल हिंदी सिनेमा में एक ऐसा नाम भी है जिसकी जड़ें बॉलीवुड की जमीन पर 4 पीढ़ियों से जमी हुई। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद फिल्मों में काम करने के बारे में काजोल ने सोचा तक नहीं था। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे इस पर्दे पर कभी नहीं आना है क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि मेरे ख़ानदान के जो लोग थे, मेरी माँ, माय डैड, माय ग्रैंडफादर, दे ऑल यूज्ड टू वर्क सो हार्ड। इतना काम करते थे कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इतना ज़िंदगी में काम करना ही नहीं है। अगर मुझे कुछ बनना है तो मैं ज़रूर कुछ बनूंगी, लेकिन इतना काम करके नहीं बनूंगी। शायद थोड़ा सा आसानी से आई वांटेड अ डेली पे चेक, आई वांटेड अ मंथली पे चेक के महीने के एंड में एक एक लमसम मिल जाए तो 9 to 6 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज माय होल प्लान फॉर माय लाइफ। जब मुझे पता चला कि वो इंडस्ट्री में आ रही है तो वो खुद ही मतलब समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। इट वॉज हैपनिंग टू क्विक। और बेखुदी का जब मुहूर्त शॉट था तो मैं गई थी उनके साथ, एंड दैट होल बॉन्डिंग वाज समथिंग व्हेन शी पुट हर मेकअप ऑन एंड शी वाज रेडी एंड शी लुक लाइक अ स्टार। बेखुदी में कदम अपने आप ही उठते चले जाते हैं और जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां वो ले जाना चाहती है। काजोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये शुरू कैसे हुआ, ये फिल्मी सफ़र शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली उल्टा हुआ, क्योंकि मैं किसी और के साथ गई थी। आई हैड गॉन विथ माई कज़न जो हमारे साथ रहती थी उस वक्त, उसका नाम था मयूरी, और उसको अपना पोर्टफोलियो करवाना था। तो मैं उसको गई मतलब हौसला देने के लिए कि डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ, हम लोग साथ में जाएंगे, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, मैं तेरे को आई गिव यू सम कंपनी और ये सब देने के लिए। तो मैं वहाँ पहुँची तो उसका मेकअप हो गया और उसका फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो मिकी आसमी चल तेरा भी मेकअप कर लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है उसके बाद। When Gautam and I saw her, we both felt that there is a certain एक कुछ बात है इस लड़की में, तो इसका भी पोर्टफोलियो होना चाहिए। So we asked Kajol कि why don't you also get your pictures clicked? And she said, but I'm not interested. And then we spoke to Tanu, and Tanu said, yeah, if you all think she should, then you can give it a try. If she wants to, she can try it. So we somehow just about convinced her कि चलो तुम्हारे भी कुछ फोटो खींचते हैं। And बस वो एक दिन ऐसा था जहाँ पे उसके कुछ 1-2 फोटोज खींचे और then the rest is history. तो मैं बैठ गई कैमरा के सामने और then Rahul uncle saw my photographs and approached me for a film and things like that, and that's how it started. और फिर जैसे कहते हैं कि on my मुहूर्त my dad told me, मेरे मुहूर्त पे मेरे डैडी ने मुझे बोला था कि एक बार वो चूना लग गया ना फेस पे तो कभी निकलता नहीं है। और I always looked at him and said, ऐसा कुछ नहीं है dad, I am different. I will prove to you that I am different, but obviously I'm not. I'm still here 25 years later. 16 बरस की उम्र में काजोल को जब बॉलीवुड में ब्रेक मिला था तब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। साल 1992 में उनकी फिल्म बेखुदी रिलीज हुई थी। उन दिनों काजोल आंखों पर मोटा सा चश्मा चढ़ाए नॉवल और पोएट्री की अपनी दुनिया में ही खोई रहती थी। उनकी मिली हुई काली भवें, हेयर कट और उनके ऐसे लुक को देखकर किसी के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि एक दिन वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनेंगी। अभी भी है, आईब्रोज तो उसके वैसे ही हैं और उसकी क्रेडिट
मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब हमने उसका पोर्टफोलियो शूट किया उस वक्त गौतम ने कहा कि मिक्की इसका बीच का जो ब्राउ है उसको निकाल दो, जो यूनी ब्राउ है वो अच्छा नहीं है। मैंने कहा ये उसकी एक इंडिविजुअलिटी है जो हमको पकड़ के चलनी चाहिए। और एज इट इज़ काजोल यूज्ड टू हेट द आइडिया ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट वुड मेक हर लुक बेटर। आई मीन उन दिनों उसको पकड़ के बिठाना एक जगह और 1-1.5 घंटा मांगना उससे कि भैया मेकअप करने दो, बाल बनाने दो, कॉस्ट्यूम अच्छे से पहनो, दैट यूज्ड टू बी नॉट हर प्रायोरिटी। मेरे को तो लड़की ऐसी अच्छी लगी थी उसमें, जो एक एक्सुबरेंट सा, जो ओपन थी, बात करने का तरीका था। तो मैंने फिर अगले दिन जाके तनुजा से बात की। काजोल को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले फिल्म डायरेक्टर राहुल रवेल ने काजोल की मम्मी तनुजा से बात की, लेकिन काजोल की नानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल एक्टिंग करना काजोल की जीन्स में है। उनके खानदान की बॉलीवुड से कनेक्शन की एक कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। काजोल की मम्मी तनुजा ने साल 1960 में फिल्म छबीली के जरिए बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इस फिल्म में उनके साथ उनकी बहन नूतन ने भी काम किया था। तनुजा ने ज्वेल थीफ, इज्जत, जुआरी, सपनों का सौदागर और हाथी मेरे साथी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। उनकी बड़ी बहन नूतन तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर दर्ज है। आई यूज्ड टू गेट वेरी बोर्ड ऑन माय मदर्स सेट्स। मैं जब भी मम्मी के सेट पे जाती थी मैं इतना बोर हो जाती थी कि ये तुम लोग बैठे ही रहते हो, तुम लोग कोई काम ही नहीं करते, बस ऐसे ही ऐਵੇਂ ही बैठे हैं सब लोग। और जब चुप रहना है तो मतलब बच्चों को तो पता है ना सेट पे क्या हो जाता है, चुप रहो, आवाज मत करो, दिखाई देने चाहिए, सुनाई नहीं देने चाहिए। So I used to find it very boring and too much of this, the hours were just too long। और मैं जब भी अपनी माँ को देखती थी तो जैसे मेरी माँ कहती है कि कितने 12 साल हो गए बीच में मैंने सिर्फ अपने बच्चों को सोते हुए देखा है और सोते हुए बढ़ते हुए देखा है। So my mother used to work like that and I always thought that मैं जब बड़ी हो जाऊंगी और मैं जो भी बनना चाहूंगी ये तो नहीं करना है मुझे। नूतन और तनुजा ने अपनी मां शोभना समर्थ की अभिनय की विरासत को उसी तरह आगे बढ़ाया जिस तरह शोभना समर्थ यानी काजोल की नानी ने अपनी मां रतनबाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था। दरअसल काजोल की परनानी रतनबाई 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं। उनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी अपनी मां की तरह ही फिल्मों में अभिनय किया। शोभना समर्थ बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी पहली अभिनेत्री के तौर पर भी दर्ज हैं जिन्होंने फिल्म में पहली बार बिकिनी पहनकर उस जमाने में फिल्मी पर्दे पर सनसनी मचा दी थी। ये क्या इनहेरेंट था? काजोल हमेशा एक एक्ट्रेस के नाम से जानी जाती है आज भी, तो ये आप इसका श्रेय आप किसे देते हैं? कुछ हद तक मैं कहूँगी कि ये दिस इज़ हार्ड वर्क, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्क। और उसका श्रेय मैं अपने माँ को और अपने डैडी को दूंगी, क्योंकि माई मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी जो जितनी भी मेरी नानी की माँ, माई डैड, all of us are basically, I've seen them working so hard all their lives that it's ingrained inside me कि मुझे लगता है कि अगर मुझे एक I want to be like them। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी काजोल की कजन है। दरअसल मां ही नहीं बल्कि पिता की तरफ से भी काजोल का फिल्मी दुनिया से पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। काजोल के दादा शशधर मुखर्जी मुंबई फिल्मी दुनिया के मशहूर फिल्मालय स्टूडियो के फाउंडर रहे हैं। शशधर मुखर्जी की शादी ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के सुपरस्टार दादा मुनि यानी अशोक कुमार की बहन सती रानी गांगुली के साथ हुई थी। काजोल के दादा के 5 बेटे हुए, रोनो मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, शुबीर मुखर्जी और शोमो मुखर्जी। काजोल के ये सभी चाचा फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं और उनके पिता शोमो मुखर्जी भी निर्माता निर्देशक रहे हैं और उन्होंने छलिया, बाबू, 50-50 और पत्थर के इंसान जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। आई थिंक खास जो एक फीलिंग होती है वो अंदर से आती है, वो अपने आपके जो मैंने हमेशा सोचा था कि माई डैड यूज्ड टू गिव मी दैट फीलिंग दैट आई वाज वेरी स्पेशल टू हिम। सो आई थिंक वो एक फीलिंग होती है जो आपके माँ बाप आपको देते हैं बचपन में, और बड़े होते होते आई थिंक यू काइंड ऑफ डेवलप योर, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती रहती है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप किस चीज़ के बने हो, किस मिट्टी के बने हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कि आपकी खासियत क्या है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब ऐसे लोगों को बॉलीवुड में भी दर दर भटकना नहीं पड़ता। इनका बिग ब्रेक तो जैसे चम्मच के साथ थाली में परोस कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बस
इनका स्ट्रगल कहीं और से शुरू होता है। मैं कहूँगी कि जो रास्ता है वो हमेशा मुश्किल होता है सबके लिए, किसी के लिए आसान नहीं है। द पिटफॉल्स आर डिफरेंट, प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। जो फिल्म फैमिली से होते हैं उनके सामने एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है उन एक्सपेक्टेशंस के सामने ही गिर जाते हैं। और जो फिल्म से नहीं होते हैं तो उनके लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, लेकिन बट दे डोंट हैव द कॉन्टैक्ट्स मे बी। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे आके टू बी अ स्टार। 16 साल की उम्र में काजोल ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। हालांकि बचपन से ही वो अपनी मम्मी की उंगली थामे हुए फिल्म के सेट्स पर जाया करती थी, लेकिन इस छोटी सी लड़की को यह फिल्मी माहौल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कुछ सालों के बाद फिल्मों की यही चकाचौंध और भागम भाग उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। काजोल की पहली फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था बेखुदी। आमतौर पर क्या होता है, ब्यूटीफुल लड़की ढूंढी जाती है हीरोइन के लिए, लेकिन काजोल को देख के हमेशा गर्ल नेक्स्ट डोर माना जाता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन या कुछ? भाई ब्यूटी का देखिए सबका अपना अपना नजरिया है। मेरे लिए ब्यूटी उस एक्टर में है जिसमें ये सब गुण हो, एक्सूबरेंस हो, काम करने का शौक हो, ये सब जो काजोल में था। देखिए बेखुदी हमारी पहली फिल्म थी और हर इंसान के लिए जो पहली फिल्म होती है वो उसके बारे में वो कुछ नहीं भूल पाता है। यू रिमेंबर एवरीथिंग है। सेट्स पर तो बहुत मस्ती हुई थी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जब हम कनाडा में शूटिंग कर रहे थे, मुझे याद है कि हम लोग गए थे अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वहाँ पर ठंड शुरू हो गई थी यार। एंड हमारे जो कॉस्ट्यूम्स, जो कपड़े बने थे वो सारे बॉम्बे से बने थे, सारे कॉटन के कपड़े थे। ऑफ कोर्स जैकेट्स थे बट दे वर नॉट गियर्ड अप फॉर कैनेडियन वेदर। तो हमारी जो सेट पर जो हालत होती थी काजल और मेरी, और काजल बेचारी वो मिनी स्कर्ट शॉर्ट स्कर्ट्स में पहनकर उसको गाना भी गाना है, और कभी लेक के ऊपर बोट में हम लोग घूम रहे हैं, या यू नो वी हैड ऑल दीस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस। 4 बजे सुबह उठो, 10 बजे सुबह सो जाओ, फिर से वापस 4 बजे सुबह उठो, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, यू नो सेट पे जाओ। इट वाज रिडिकुलस, बट आई थिंक बेखुदी वाज अ फैंटास्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और जितना मुझे कमल जी ने, और कमलाकर राव वाज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ द फिल्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड राहुल अंकल, ऑफ कोर्स राहुल रवेल वाज द डायरेक्टर, और जितना उन्होंने मुझे बैठ के समझाया है फिल्म मेकिंग के बारे में कि बेटा ये देखो, और उस वक्त मॉनिटर नहीं हुआ करते थे, तो ही वुड शॉट कैसे दिखाऊं, तो ही वुड गो एंड स्टैंड देयर, जैसे देखो इतना फेस है आपका। तो टेक्निकली स्पीकिंग दे हैव टॉट मी मोर देन आई हैव लर्नड इन ऑल माई फिल्म्स कंबाइंड, लिटरली। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं कभी जो उनकी सीख है मैं आज तक यूज़ करती हूँ सेट पे, जब भी शॉट के लिए भी जाती हूँ, तो इट्स इनग्रेन्ड इनसाइड मी नाउ। काजोल की पहली फिल्म बेखुदी का मुहूर्त क्लैप उस वक्त की मशहूर हीरोइन अमृता सिंह ने दिया था। ये बात भी कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म बेखुदी में पहले सैफ अली खान हीरो थे, लेकिन कुछ दिन शूटिंग करने के बाद जब उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी तो उनकी जगह कमल सदाना काजोल के हीरो बने। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में काजोल की मां तनुजा ने ही उनकी रियल मां का किरदार निभाया था। अब काजोल की पहली फिल्म तो फ्लॉप हो गई और यहीं से शुरू हुई उनकी स्ट्रगल की कहानी। और 1992 में बॉलीवुड में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन, दिव्या भारती जैसी खूबसूरत और ग्लैमरस हीरोइंस का बोलबाला था। वहीं काजोल को सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ऐसे में काजोल को मिला अब्बास मस्तान से फिल्म बाजीगर का ऑफर। किसी ने कहा कि तनुजा जी की बेटी बहुत अच्छी है और वो भी फिल्म लाइन में आई है और एक पिक्चर कर रही है बेखुदी। तो हम लोग दोनों और रतन जी हमारे विनस वाले, हम लोग साथ में गए वहाँ पर। तो तनुजा जी ने बात की, बोला हाँ आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप लोग की, तो हमेशा हम लोग आपकी खिलाड़ी पिक्चर देखी, बहुत अच्छी थी ये वो। तो बोला कहाँ है काजोल, है कहाँ? बोले ये क्या बैठी है? तो ऊपर टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट कर रहे थे सुबह सुबह। तो अच्छा हम लोग ने देखा, अच्छा ये लड़की है। बोला बेटी यहाँ हो, तो सामने आके बैठी हो। हम लोग बोले तो बहुत छोटी है ऐसा लग रही थी, बहुत छोटी लग रही थी, और पट फटाफट बात करने लगी हो। हम लोग ने बातें सुन के हम लोग को लगा कौन लड़की है ये। तो हम लोग ने भाई ना ऑडिशन, हम लोग ने देखा नहीं था कुछ भी नहीं,
तनुजा जी से कहा कि तनुजा जी ये हमारी पिक्चर में बहुत सूट करेगी। तो बाजीगर कैसे हुआ? बाजीगर एक्चुअली मैं करने नहीं वाली थी। आई वॉज नॉट गोइंग टू डू द फिल्म क्योंकि मैंने आई डोंट वांट टू डू दिस फिल्म, टू हेरोइन्स, देयर इज अ हीरो, देयर मुझे मेरे लिए काम कितना होगा पिक्चर में। ऐसे मुझे अगर पिक्चर करनी है तो आई शुड हैव अ गुड रोल, आई शुड हैव अ फैंटास्टिक दिस थिंग। सो मैं एक्चुअली उस वक्त मेरे डैडी ने मुझे घूम कर बोला था कि नहीं, यू मस्ट डू दिस फिल्म, it's a very good producer and I know these people and the directors are also very good, so you will have a very good experience working with them. और जैसे उन्होंने कहा था तो first time I looked at him, Dad was like, no, you must do this film. For the first time he actually put his foot down and said, no, I'm telling you as an experienced director, as an experienced person of the film industry. So then I was like, अच्छा ठीक है, maybe if he's saying something. He was so insistent on it that I had to take him seriously at that time. हाँ, सोचना पड़ा। डैड बोल रहे हैं, सोचूंगी, ठीक है। एक सीन था हमारे वहाँ कि जब शिल्पा शेट्टी को ऊपर से फेंक देते हैं शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी नीचे गिरी हुई है, तो अब्बास ने क्या बोला कि काजोल को बुलाया, साइड में लेके गया और काजोल को समझाया कि काजोल एक बात है, तुम्हारी बहन है जो तनीषा, तुम कितना प्यार करती हो? बोला शी इज़ माई लाइफ। बोला मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बोला क्यों, वाई और आस्किंग? बोला समझो इस जगह हमने सबको रेडी रखा था शॉर्ट व्हाट्सएप राइटिंग में। बोला इस जगह समझो ना, ये ऐसा ये गिर गए, ऐसा डेथ हुई, इस जगह तुम्हारी रियल बहन होती, हाउ वुड यू रिएक्ट? जैसे ऐसे बोला ना तो उसको हमारे बात सुनकर वहीं आंखों में से पानी आने लगी। तो इससे नेचुरल कराओ या कोई एग्जाम्पल दे के कराओ तो कमाल कर देगी। और उसने जो किया है तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म किया। गाड़ी रुकते ही आने में से निकल के वो भागी। उसके ध्यान में ये था कि तनीषा ये वो ऐसा कुछ शिल्पा शेट्टी सोचा नहीं था उसने। अगस्त महीने में जन्म लेने वाली काजोल की जिंदगी में 5 का अंक बेहद लकी साबित हुआ है। 1995 में उनकी एक नहीं बल्कि 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई, जिनमें से एक फिल्म ने तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे लफ्जों में दर्ज करवा लिया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन को आज भी लोग भूले नहीं हैं। आई थिंक जो मेरी पिक्चरें हैं, जो मैंने द फिल्म्स दैट आई एब्सोल्युटली लव टिल टुडे, दैट जिसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वन इज़ ऑफ कोर्स बेखुदी, माय फर्स्ट फिल्म, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। देन बाजीगर, अगेन ग्रेट फ्रेंड्स, दिलवाले, कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, एंड यू मी और हम, जो अजय की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी उस वक्त। एंड आई थिंक दीज 5-6 फिल्म्स, K3G, lots of films actually. I can't name all of them because मैंने अपने दोस्तों के साथ पिक्चरें बनाई ज़्यादातर। I can't pinpoint काजल ने जो कैरेक्टर किया है, जो कैरेक्टर की डिमांड थी वो आई थिंक 100% किया। तो कैरेक्टर अच्छा या बुरा हो सकता है या बेटर या कम हो सकता है, बट काजल का परफॉर्मेंस का लेवल वही रहा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने बॉलीवुड को एक नई जोड़ी दी, जिसे लोग राज और सिमरन के नाम से अब भी बुलाते हैं। एक वक्त था जब शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन उस वक्त खबरें ऐसी भी आई कि काजोल के उस वक्त के बॉयफ्रेंड अजय देवगन नहीं चाहते थे कि काजोल शाहरुख के साथ आगे काम करे। शाहरुख और मैं मतलब शुरुआत हमारी एक साथ हुई थी और आवर फर्स्ट हिट वाज बाजीगर, एंड उसके साथ मतलब जितनी भी पिक्चरें हम लोगों ने साथ में की वो सब चली। तो आई थिंक दैट हैड अ लॉट टू डू विद इट, एंड सब पिक्चरें दे वर वेरी कमर्शियल, the music was good, as they say. It wasn't we didn't do any art cinema together. So I think that's the reason that people like it. कुछ हद तक मैं बहुत ज़्यादा पेयरिंग में बिलीव भी नहीं करता। यहाँ फिल्म वर्क करती है तो पैर वर्क करता है, फिल्म नहीं वर्क करती तो पैर नहीं वर्क करता। 1995 के बाद काजोल ने दूसरे हीरो के साथ तो काम किया, लेकिन शाहरुख खान के साथ वो कम ही नजर आई। 1998 में शाहरुख के साथ उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है और 2001 में कभी खुशी कभी गम सुपरहिट रही थी। लेकिन इसी बीच काजोल ने अपनी जिंदगी का एक और बड़ा फैसला किया। जब वो अपने करियर में कामयाबी की बुलंदी पर थीं, तभी अचानक उन्होंने अपने लंबे वक्त से बॉयफ्रेंड रहे अजय देवगन से शादी कर ली। एक वक्त था जब आप पीक पर थी और आपने काम को एक
दूसरे बैक सीट दिया और अपने परिवार को तवज्जो दिया। वो डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट था और कितना मुश्किल था? वो डिसीजन बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए और बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे घूम के बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे ओपिनियंस दिए उसके बारे में कि ये करना नहीं चाहिए तुम्हें और यू आर एट द पीक एंड यू आर डूइंग दिस एंड आई वाज लाइक मैंने कब आई वाज नेवर पार्ट ऑफ द रैट रेस। मैंने कभी कंपटीशन मेरा कंपटीशन कभी किसी के साथ था ही नहीं। मैं कभी फर्स्ट नहीं थी, सेकंड नहीं थी, थर्ड नहीं थी, फोर्थ नहीं थी, 10th नहीं थी, तो मैं रेस में ही नहीं थी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ या बीच में हूँ। मुझे काम करना था, तब मुझे भगवान की दुआ से मुझे काम जब भी चाहिए था मिल गया, हमेशा था मेरे पास। और जब मुझे लगा कि मुझे वक्त लेना है अपनी फैमिली के लिए, तब मैंने वक्त ले लिया अपनी फैमिली के लिए। जो मुझे सही लगा उस वक्त मैंने किया खुद के लिए। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। वो आपको अपने आप लेना पड़ता है। The star that she is, but she comes down to being that daughter, taking care of every member, be it in Ajay's side, be it in her side of the family. She's given 100% to everything. अगर सीखने जाओ तो that is a lot to learn from her. She's never compromised. कि she knows if there's work, she gives it 100%. अगर उसका responsibilities है, she's done it 100%, which is very rare in a lot of individuals. They strive and they struggle to do it. I see her as a complete human being, as a woman, and a perfect example when you want to be saying perfect woman in the sense of being a daughter, a wife, a mother. She's taken मतलब बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हर चीज को निभाया है। काजोल पिछले करीब 23 सालों से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए हुए हैं। बॉलीवुड के 3 खानों यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के बाद वो इकलौती ऐसी हीरोइन हैं जो इतने लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा में लीड रोल के साथ टिकी हुई हैं। शाहरुख के साथ, सलमान के साथ और आमिर के साथ आई थिंक वी हैव हैड अ वेरी आई मीन दे हैव बीन वेरी गुड टू मी, वेरी काइंड टू मी, एज आई सेड बिफोर। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक टच वुड पीपल हैव बीन काइंड टू मी। They have not set me up for anything और मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है और मेरे साथ कोई मतलब बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। And touch wood, I've gotten along with all of my co-stars. क्या आप जानते हैं कि फिल्म कभी खुशी कभी गम में ग्लैमरस दिखने वाली काजोल दरअसल उस वक्त प्रेग्नेंट थी? नहीं ना, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मदरहुड के बाद काजोल की वापसी भी धमाकेदार अंदाज में है। मैंने कभी ऐसे परेशानी आई नेवर लुक्ड एट इट एज अ परेशानी। मैंने कभी ऐसे परेशानी को परेशानी नहीं समझा। आई जस्ट थॉट ऑफ इट कि मुझे ये काम करना है। आई वाज लाइक आई स्टिल एम ऑलमोस्ट। मैं हमेशा देखती हूँ अपने आप को, आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एज अ वर्म। इफ आई हैव टू डिग अंडरनीथ इट, अराउंड इट, ओवर इट, जहाँ से भी जाना है मुझे, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दूंगी। I don't never look at it as a problem that is unsurmountable. ऐसा कुछ पहाड़ मेरे सामने कभी आके खड़ा नहीं हुआ है जिसको मैंने टैकल नहीं किया और जिसको मैंने हैंडल नहीं किया। एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मुझे वो पता नहीं है कि मैं क्या होती प्रोफेशनली, बट आई डेफिनेटली वुड हैव बीन अ मदर, which you are, which I am, which I love. But कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं होती फिल्मों में, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं क्या बनती। तो अभी तक आई डोंट हैव एन एम्बिशन। दिस वाज माय मिस्टेक, एक्ट्रेस बन गई, गलती से एक्ट्रेस बन गई। एक्चुअली किसी और का एम्बिशन था, जो चांस किसी और का पोर्टफोलियो था, वो किसी और का पोर्टफोलियो था, मेरा तो था ही नहीं। तो इट वाज मोर लाइक द राइट टाइम, द राइट प्लेस। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, दिस इज करण सिंह ग्रोवर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।